मॉर्निंग एवरीवन, डियर सेकंड ईयर। आज आपका पेपर है पैडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी। आज आपका टॉपिक है भूगोल में अधिगम संसाधन। अधिगम संसाधन, सबसे पहले हम अधिगम संसाधन का मीनिंग समझते हैं कि किसी भी विषय में जब हम कोई वस्तु सामग्री यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं शिक्षण को या हम विषय वस्तु को समझाने के लिए, तो वो सारे क्या होते हैं? अधिगम संसाधन होते हैं। अधिगम संसाधनों के माध्यम से एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। बालक संसाधनों की सहायता से विषय वस्तु को जल्दी अच्छे से सीख सकते हैं, जो उनको जीवन में काम आती है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं, आपने भी देखा होगा कि जब थ्योरिकल पार्ट पढ़ाया जाता है, अगर सिर्फ हम कोई प्रयोग है और प्रयोग को सिर्फ थ्योरी के माध्यम से बता दें, बालक उसको इतना अच्छे से नहीं समझ पाता है। अगर उसी चीज़ को हम किसी न किसी प्रयोग के माध्यम से करके बताते हैं क्लासरूम में, तो बालक उसको जल्दी से सीख जाता है, समझ जाता है। वो ज्ञान क्या होता है? उसका स्थायी ज्ञान हो जाता है। वो उसके जीवन में कभी भी आप उससे पूछो तो उसको वो चीज़ याद रहती है। छोटे बालक होते हैं, जब बालकों को हम थ्योरिकल तो स्टार्ट नहीं कराते हैं पढ़ाना, बालक को हम कैसे स्टार्ट कराते हैं? संसाधनों के माध्यम से। हम एप्पल दिखाते हैं और फिर उसको हम बोलते हैं ये होता है ए फॉर एप्पल। बॉल दिखाते हैं, कैट दिखाते हैं। तो पिक्चर्स दिखा के, कहानियों के माध्यम से कई सारी चीज़ें हम ये कह सकते हैं कि उस तरह की आकृतियाँ बनवा करके, आकृतियाँ उस तरीके की लाकर उनको दिखाकर, या हम ये कह सकते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से उस जगह पे ले जाके, अगर आसपास में है, तो इस तरीके से हम जब विषय वस्तु का ज्ञान कराते हैं तो वो होता है अधिगम संसाधन। कि हम एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए या अपने शिक्षण को या विषय वस्तु को बालकों को स्थायी रूप से समझाने के लिए कितने संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, जिससे उसका शिक्षण प्रभावशाली और आकर्षक बन सके, बालक उसमें रुचि ले सके और बालक भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो विषय वस्तु को याद रख सके। तो इस तरीके से भूगोल में भी अधिगम संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। भूगोल में बिना अधिगम संसाधन के प्रयोग के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जो प्रायोगिक विषय है, जिसमें कई सारे हम ये कह सकते हैं कि प्रयोगों के माध्यम से, कई सारे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, साधनों के माध्यम से विषय वस्तु को समझाया जाता है। अब मानचित्र है, मानचित्र बनाने के लिए बालक को मापने का ज्ञान होना चाहिए, आकृति पता होनी चाहिए, आकृति किस तरीके से बनेगी, किस देश की क्या आकृति है, ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ही मानचित्र का निर्माण किया जा सकता है। अगर बालक को नहीं मालूम है चित्र, हम ये क्या सोचते हैं, समझते हैं खनिज संसाधन बालक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है और खनिज संसाधनों की आकृतियाँ नहीं पढ़ता, खनिज संसाधन कहाँ पर कितने प्राप्त होते हैं ये नहीं पता, तो अध्यापक उस विषय वस्तु को सही तरीके से नहीं समझा पा रहा, बालक भी उसको नहीं समझ सकती है। तो हम अधिगम संसाधन की सबसे पहले अवधारणा पढ़ते हैं। अवधारणा में हम लिखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण तकनीकी, सूचना संप्रेषण तकनीकी तथा विभिन्न श्रव्य दृश्य संसाधनों का उपयोग सूक्ष्म ज्ञान को
एवं सरल बनाता है। संप्रेषण उपकरण शिक्षण और अधिगम को रोचक बनाते हैं। बालक की ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों स्थूल वस्तुओं के संपर्क से आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेती है। अवधारणा में जैसे लिखा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण, क्योंकि जब हम किसी भी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमें क्या प्राप्त हो रही है, सूचना प्राप्त हो रही है, संप्रेषण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो चीज हमें क्या प्रदान कर रही है, कोई ना कोई हम ये कह सकते हैं नॉलेज या हम कोई सूचना प्राप्त करती है। सूचना संप्रेषण तकनीकी तथा विभिन्न श्रव्य और दृश्य संसाधन होते हैं। टीवी देखते हैं, टीवी में हम न्यूज सुन रहे हैं, विदेशों की न्यूज सुनते हैं। दृश्य श्रव्य संसाधन है, सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। तो उस जब हम न्यूज सुनते हैं और दृश्य श्रव्य संसाधनों के माध्यम से हम विदेशों की जानकारी प्राप्त करते हैं, हम आसमान में ऊपर क्या हो रहा है, मंगल ग्रह पे क्या चल रहा है, चंद्रमा पे क्या है,
वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु जो शिक्षा को सरल, आकर्षक, आत्मसात, सुगम तथा बोधगम्य बनाती है, उसे शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक सामग्री कहते हैं। तो अर्थ में हम लिखेंगे कि संप्रेषण उपकरण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु जो शिक्षा को या विषय वस्तु को सरल, आकर्षक, आत्मसात, सुगम तथा बोधगम्य बनाती है, उसे शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री कहते हैं। परिभाषा हम लिखेंगे। फर्स्ट परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा इसमें हम लिखेंगे मेकन तथा रॉबर्ट्स के अनुसार शिक्षक इन उपकरणों के प्रयोग द्वारा बालक की एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर पाठ्य पुस्तक को सरल, रुचिकर, प्रभावशाली तथा स्थायी बनाता है। अनेक विषय जो पाठ्य वस्तु में नहीं होते उन पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। मेकन तथा रॉबर्ट्स के अनुसार जो परिभाषा दी है कि शिक्षक इन उपकरणों के
ग्रहण तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तीनों की जानकारी देते हैं। पूर्णिमा अमावस को कौन सा ग्रहण होता है इसकी जानकारी देते हैं। कितने वर्ष में और किस स्थिति में बनता है इसकी जानकारी देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हैं। पृथ्वी का अध्ययन कराते हैं, तो पृथ्वी का अध्ययन जब हम कराते हैं तो पृथ्वी का आकार क्या है, किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, पृथ्वी पर किस तरीके से कितने जीव जंतु पाए जाते हैं, कितनी स्थलाकृतियां हैं, कितनी नदियां पाई जाती हैं, कितना जलाशय है, कितना जैवमंडल है। तो इस तरीके से हम कोई एक विषय वस्तु नहीं पढ़ाते। जब अध्यापक किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाता है तो वो एक से अधिक विषय वस्तु पर प्रकाश डालता है और एक से अधिक इंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से बालक भी उसको विषय वस्तु को ग्रहण करता है। फिर इसी के आगे लिखेंगे लाइन छोड़ के लिखना। अर्थात वह संपूर्ण सामग्री जिसका प्रयोग शिक्षा शिक्षक अपने शिक्षण तथा अधिगम को सुगम, सहज व प्रभावशाली बनाने के लिए तथा विद्यार्थी द्वारा अच्छी तरह सीखने के लिए करता है। जिस सामग्री को देखकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। दृश्य सामग्री एवं जिसे सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, उसे श्रव्य सामग्री कहा जाता है। इसी प्रकार देख कर या सुन कर दोनों से ही ज्ञान
ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। जो शिक्षण व अधिगम दोनों में सहायक होती है। अधिगम सामग्री वह संपूर्ण सामग्री जिसका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण तथा अधिगम को सरल, सुगम, सहज और प्रभावशाली बनाने के लिए तथा विद्यार्थी द्वारा अच्छी तरह से सीखने के लिए करता है। जिस सामग्री को देखकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है, दृश्य सामग्री जिसे सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है और उसे श्रव्य सामग्री कहा जाता है। इसी प्रकार देखकर और सुनकर दोनों से ही ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, जो शिक्षण व अधिगम दोनों में क्या होती है, सहायक होती है। तो ये था आज आपका अधिगम संसाधन का अर्थ। नेक्स्ट में आपको कराएंगे कि अधिगम संसाधनों का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। आज आपका गणित का जो प्रश्न है, भूगोल शिक्षा अधिगम संसाधनों का प्रयोग क्यों करता है, अपने शब्दों